भगवान बोलते हैं भागवत में 11th कैंटो 11 चैप्टर एंड 43 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं कि आप मेरी पूजा डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, और मेरी पूजा जब गौओं को आप उचित अन्न, हरा चारा, सूखा चारा, मतलब गौओं के जो खाने पीने के लिए उचित व्यवस्थाएं करते हैं, उसके द्वारा भी भगवान की पूजा करने के जैसा ही फल आपको मिलता है। और उससे जो उत्पाद होता है जैसे घी या दूध, मक्खन है, तो वो भगवान का प्रसाद है। हाँ, भगवान की पूजा की गौओं को खिला के, और जो आपको मिला पंचगव्य, तो वो भगवान का प्रसाद के समान हो गया। तो गौओं की सेवा प्रभु की सेवा है, भगवान की सेवा है। जय गौ। नमस्कार दीदी, जय गौ माता, जय गोपाल। अच्छा दीदी, आपका जो ज्ञान है घी के बारे में, वो हम सभी को बताना चाहते हैं। तो घी क्यों खाना चाहिए, इसके बारे में आपके विचार क्या है? वैसे शास्त्रों में लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्यों घी लाभप्रद है? एक तो सबसे पहले घी जो है हमारा घी, देसी गौ माता का जो घी, वो एक संपूर्ण आहार होता है। और देसी घी मतलब छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड एज के लोग, बूढ़े लोग खाते हैं, तो उनको सबको मतलब हर एज में ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला ही है। और ऐसा कहते हैं कि घी अगर खाना है आपको, तो अगर उधार लेकर भी घी खाना पड़े तो घी खाना चाहिए। तो घी, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, तो घी इतना इम्पॉर्टेंट है। और घी अगर बोलें कि जब बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं, तो नॉर्मली जो आजकल जैसा माहौल चल रहा है, बच्चे जो होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं, शांत नहीं होते हैं, तो इस तरह का जब घी खाते हैं बच्चे, तो उनमें मतलब वो थोड़े शांत हो जाएंगे, मानसिक शक्ति में भी वृद्धि होती है उनकी। और लेडीज़ खाएंगी तो लेडीज़ को जो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली लेडीज़ को 40 के बाद बोन्स की प्रॉब्लम होती है, या जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो जो सब कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर घी वो लें प्रॉपर तरीके से, तो उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम होगी। और ओल्ड एज में नॉर्मली लोगों को जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, तो ये घी लेने से जॉइंट का प्रॉब्लम बहुत कुछ, मतलब उसमें राहत रहती है, बहुत राहत रहती है जी। अच्छा दीदी, आप जो ये घी बनाते हो जी, क्या विशेष बात है इसकी? एक तो सबसे पहला घी तो बिलोना टेक्निक से बनाते ही हैं, बट जो गौ माता को जो खिलाते हैं, उसके कारण जो घी की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। ये गौशाला हम लोग पिछले 1 साल से चला रहे हैं। तो पहले जो दूध आता था, हमने जब से लिया तब से घी तो बनाते ही हैं, तो पहले जो दूध आता था, तो मुझे लगता है पहले ऐसे एकदम मेजरमेंट तो नहीं किया, बट एक अंदाज है कि पहले जो बनता था घी, तो 30 से 35 लीटर दूध से जाके 1 लीटर घी बनता था। 35 लीटर? हाँ, 30 से 35 लीटर से बनता था। पहले जो नॉर्मल फीडिंग होता है, जो पैक्ड वाला रेडीमेड फीड होता है, वो सब पहले जिनके पास थी गौ माता, हमने लिया। उसके बाद 1 महीने तक खिलाया वो रेडीमेड फीड। उसके बाद मैंने ये फीड चेंज किया लास्ट ईयर के जुलाई से। तो अब जो है साल भर में, अब जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ, तो लगभग लगता है 20 से 25 लीटर में, मोस्टली मुझे लगता है 20 लीटर में ही 1 लीटर घी बन जाता है। स्पेशल आप क्या देते हो ऐसा जो 20 लीटर में? फीडिंग में तो नॉर्मल जो ग्रेन्स होते हैं वो देते हैं, दाना जो है गौ माता का जो कॉन्सेंट्रेट फीड है, वो हम लोग यहीं पर ही बनाते हैं। क्या-क्या और उसमें है मक्का होता है, जौ होता है, ज्वार होता है, और उड़द होता है, और चना होता है। हाँ, उनकी मात्रा है ना। जैसे हम डालते हैं ये जो ग्रेन्स है, जिससे कार्ब्स मिलता है, वो लगभग डालते हैं 50% जैसा। और जो प्रोटीन कंटेंट होता है, जैसे उड़द दाल की चूरी, चने की चूरी, चने का छिलका, वो लगभग होता है 30%। और जो ऑयल कंटेंट वाले होते हैं, ऑयल केक्स जो होते हैं, वो डालते हैं, और 30%। इसके अलावा फिर जो गौ माता को खिलाते हैं औषधियाँ, शतावरी, जीवंती, आंवले का पाउडर, एंड जो उनके फीड में, मतलब उन सबसे पहले तो जो फीड खिलाया उनको, जो जड़ी बूटी खिलाई, तो गौ माता सबसे पहले उससे अच्छी हो जाती है, उनकी बॉडी सबसे पहले मेंटेन होती है। नेक्स्ट में फिर जो उनका पंचगव्य आता है, तो पंचगव्य में फिर हमें वो क्वालिटी मिलने लगती है, जो औषधि जो फीडिंग कराया वो। और स्पेशली जो नॉर्मली मैंने देखा है गाँव में लोग जो है ना, वो कपासिया का जो ऑयल केक है, कपासिया खोर बोलते हैं, वो खिलाते हैं। बट हम लोग कपासिया खोर नहीं, जो होल जो कॉटन सीड होता है, कपास होता है, वो खिलाते हैं। तो मुझे लगता है जो दूध का फैट बढ़ गया है, जो 20 लीटर से या 22 लीटर से जो 1 लीटर बन पा रहा है, तो ये शायद कपास, इसमें मेन कारण लगता है कपास का। तो कपास भी आप ट्राई करते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक ही, मतलब? हाँ, 100% ऑर्गेनिक। अपना जो देसी वैरायटी होता है कपास का, कपास में भी 2 वैरायटी होती है, एक तो होता है वीटी कॉटन, और एक होता है कल्याण कॉटन, जो देसी है। जो वो आप बीज जब देखेंगे ना, तो उसमें आपको फर्क पता चलेगा। हाँ, देसी में थोड़ा छोटा आता है बीज।
तो उसका उससे आपके मतलब 20 लीटर में ही हाँ, ये पहले जब हम कॉटन खिलाते थे तो कॉटन नॉर्मली ऐसे भिगो के खिला देते थे, 2-3 घंटे गर्म पानी में भिगोया ऐसे खिलाते थे। बट फिर ऐसा लगता था कि वो कॉटन जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता था गौ माता को पूरी तरह से। तो फिर हमने वो पिछले 7-8 महीने से बॉईल करके खिलाना शुरू किया, तो उससे भी शायद ये जो फ़र्क पड़ा है जो दूध के फैट में, हाँ, तो बॉईल करने से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जो लोगों के लिए मैसेज ये है कि भाई अच्छा देसी गाय का अगर घी आप उपयोग करते हैं तो आपके घर में स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हेल्थ भी ठीक रहती है। तो जैसे मुझे आप एक बार दिखाइए गौ माता है, तो जैसे आप घी साथ ले लीजिए ना, पैकिंग कलर कैसा है घी का दी? अच्छा, ये बिल्कुल एकदम रेड एंड येलो से। और किस किस पैकिंग में अवेलेबल है? ये है 250 ml, 500 ml एंड 1 लीटर। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, तो उसमें से वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब दीदी जैसे गायों की हेल्थ भी अच्छी है, तो अगर फीडिंग और चीज़ें अच्छी होती है तो उससे ठीक रहता है, मतलब घी की क्वालिटी भी अच्छी बन जाती है। जी जी। तो और कोई विशेष आप ध्यान देते हैं पद्धति बिलोना में बनाने से पहले? कोई लकड़ी से बिलोना स्पेशल अलग से करते हैं ऐसा कुछ? हाँ, नॉर्मली यहाँ पे जो सुबह का दूध आता है वो तो हमारा बाहर चला जाता है। शाम का जो दूध आता है उसका हम घी बनाते हैं। शाम का दही बना देते हैं? जी, शाम का दूध आता है के अंदर। हाँ, दही तो बनाते हैं, मटके के अंदर नहीं बनाते। दही नॉर्मल स्टील के कैन में बनाते हैं, बट जब वो बिलोना करते हैं ना तो वो मिट्टी का मटका है उसमें बिलोना करते हैं। तो उसको सुबह सुबह कोई टाइम है फिक्स उसका करने का? हाँ, उसको मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं, अराउंड 5:30 तक वो स्टार्ट कर देते हैं। सारा करके मक्खन बना के आप उसका फिर घी करके, तो ऐसा शुद्ध घी अगर आप खाएंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इतनी सुंदर गौ माता है जो खुली रहती है। अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ एक भी गाय बंधी हुई नहीं है, सारी खुली है और फिर मच्छरदानी और सारी चीज़ें व्यवस्था है, तो जो गाय जितनी खुश रहती है उनका घी और दूध का उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनका घी और दूध तो है ही है, बट गौ माता सबसे पहले खुश है। उनको सबसे पहले खिलाया तो वो खाने की तरफ से संतुष्ट हो गई। फिर उनके साथ आप जो रहे, जो प्रेम उनके साथ जो भी शेयर किया, तो उससे गौ माता, और उसका ऐसा लगता है ना, जब पहले गौ माता आई थी ना तो वो लोगों को देख के थोड़ा डरती थी, झिझकती थी, बट अब जब अब उनके साथ रहेंगे, मिक्स होंगे ना, तो गौ माता का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नॉर्मली ऐसे हम लोगों में सोचते हैं ना, बट पर्सनली अब गाय को देखेंगे ना तो गाय का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर उसके बच्चे को अगर पूरा दूध दिया आपने पीने को उसको, तो फिर वो जो दूध देगी ना वो आपको खुशी से देने वाली है। नॉर्मली बोला जाता है ना कि गौ, भागवत में लिखा है ये कि गौ माता का जो धर्म है ना वो मनुष्य समाज के लिए दूध उपलब्ध कराना है। तो गौ माता दूध के लिए बनी है, बट पहला अधिकार उसके बच्चे का है। तो पहले हम लोग उसके बच्चे को पहले पेट भर दूध पिलाते हैं, जो दूध बचता है वो दूध फिर हम लेते हैं। बच्चे को पूरा दूध पीने के बाद में बचा हुआ खुश गौ माता का दूध, और गौ माता खुली रहती है और खुली ग्रेजिंग और सिस्टम पूरा खुला है, तो उससे जो दूध मिलता है वो अच्छा दूध होता है और शोषण रहित दूध कहते हैं उसको, मतलब गौ माता का शोषण नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सारी गाय बड़ी जैसे नटखट सी घूम रही है, पूरी खुली आराम से। मतलब ऐसा दूध घी खाएंगे ना तो बोलते हैं ना आपके शरीर में वो लगेगा। हाँ, लगेगा, वो ताकत देगा। देखो शास्त्रों में भी तो यही लिखा है ना कि घी खाने के लिए युद्ध भी करना पड़े ना तो भी करो, ताकत रहेगी तो लड़ भी पाओगे और ताकत होगी तभी, तो ये ताकत बलशाली। तो आज जो युवाओं में बाकी समस्या है ताकत बढ़ाने के लिए है, तो आप घी का उपयोग करो। अब जैसे अभी वो एक स्वर्ण पदक जो जीत के आए हैं अभी हमारे, रजत पदक, या और भी जो बाकी सारे नीरज चोपड़ा और बाकी सारे जो रेसलर्स है, तो वो भी सब लगभग देशी गाय का घी का ही उपयोग करते हैं। हाँ। और वो बोलते भी है कि भी देशी गाय का घी खाते हैं तो उससे स्वास्थ्य ये चीज़ें बढ़ती है। तो घी खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देशी गाय का घी आप खुद के घर पे गाय रख के भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। शुद्ध देशी गाय का घी अद्भुत है ये। थैंक यू दीदी, जय गौ माता। हरे कृष्ण। जय गौ माता।